दिल्ली से एक फोटो आई थी। आप हरीश जी और गोविंद सिंह जो डोटासरा है पीसीसी के अध्यक्ष है। काफी मैंने सुना लंबी मीटिंग थी। बाड़मेर जैसलमेर को लेकर क्या चर्चा हुई? जो घर वापसी के लिए अमीन खान साहब है वो कोशिश कर रहे हैं। उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं। नहीं, वो तो वैसे औपचारिक वार्तालाप थी। और जो मेरा दिल्ली के अंदर आवास मिला था वो मैंने बोला था, हरी जी भी दिल्ली आए हुए थे, गोविंद जी भी आए हुए थे, तो वो वैसे ही खाने के ऊपर बैठे थे, आपस में औपचारिक बातें कर रहे थे। इस तरीके की कोई बातें नहीं हुई। घर वापसी को लेकर बातचीत हुई अमीन खान जी की वगैरह इनको लेकर? वो तो बात हुई, तो वो अमीन खान जी यहाँ स्थानीय लोग नीचे से लेवल से बात शुरू करेंगे तो आगे जाके कोई विचार किया जाएगा। लेकिन वहां पर उस दिन बात हुई थी वो खाली औपचारिक बात थी, आपसी पार्टी कैसे मजबूत हो, आगे कैसे बढ़े, इसकी नॉर्मल बात थी। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी दिनेश बोरा। आप राजस्थान तक देख रहे हैं। इन दिनों पिछले कुछ दिनों से आप देखिए लगातार जैसलमेर के जिला कलेक्टर की लगातार चर्चा हो रही है। पहले एसडीएम के चलते चर्चा हुई और अब तहसीलदार को लेकर चर्चा हो रही है। सीधे तौर पर ये आरोप लग रहे हैं कि वहां के कलेक्टर्स हैं वो कंपनियों के लिए कामकाज कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी जमीनें हैं जो सरकार की जमीनें हैं जो कि उनको सीधे तौर पर अनलीगली तौर पर अलॉटमेंट किया जा रहा है। इस बात को लेकर बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उमेदाराम बेनीवाल लगातार आवाज उठा रहे हैं आज हमारे साथ में बातचीत करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कि हाल ही के दिनों के अंदर लोकसभा का सत्र चल रहा है। पिछले 15 दिनों से आपने देखा किस तरीके से लगातार है वो लोकसभा के अंदर हंगामा हो रहा है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। दिल्ली के अंदर भी एक फोटो बड़ी वायरल हुई थी, जिस फोटो के अंदर आपने देखा होगा कि बाड़मेर जैसलमेर के सांसद उमेदाराम बेनीवाल, बायतू के विधायक हरीश चौधरी और पीसीसी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, उस मुलाकात के अंदर क्या कुछ हुआ, तमाम चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस समय सबसे बड़ा जो एक सवाल है जैसलमेर के जिला कलेक्टर को लेकर, तमाम तरीके के आरोप आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लगाए। क्या लगता है सर, पहले एसडीएम को लेकर विवाद हुआ और अब तहसीलदार साहब है वो लगातार सोशल मीडिया पर लेकर, कमी कहां है तमाम चीजों को लेकर? देखिए, जैसलमेर कलेक्टर ऑफिस भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है इन दिनों में। पिछले एक साल से लगातार इन कलेक्टर के खिलाफ शिकायतें आ रही है। और दूसरा कोई नहीं, उनके अधीनस्थ जो अधिकारी हैं वो ही इनकी शिकायतें करते हैं और उनके ऊपर अनलीगली दबाव बनाते हैं, जो कानून के विरुद्ध काम करने के लिए उनको बाध्य करते हैं और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के मकसद से अपने अधिकारियों को लगातार टॉर्चर करने की शिकायतें आ रही है। इस सिलसिले में पिछली बार एक एसडीएम सस्पेंड हुए थे और एक अधिकारी रिश्वत के आरोप में लगे थे। 60 लाख रुपए का आरोप लगा था। वो कंपनी वाले परेशान होकर उनको ट्रैप करवाया और उसके बाद में लगातार कलेक्टर के ऊपर आरोप लगते जा रहे हैं। एसडीएम पोखरण ने आरोप लगाए और अभी हाल ही में तहसीलदार पोखरण ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए कि हमें गलत अनलीगल काम करने के लिए कलेक्टर हमें मजबूर कर रहे हैं। तो इस तरीके की शिकायतें जैसलमेर कलेक्टर के पास में लगातार आ रही है, उनकी शिकायतें, लेकिन उनके ऊपर सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे क्या लग रहा है क्यों क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? क्या इस राज के अंदर नेताओं की नहीं चल रही है, अफसरशाही हावी है? क्या लग रहा है? नहीं, इससे साफ जाहिर होता है कि किसी न किसी बड़े आदमी का उनके ऊपर हाथ है। तो नेता है। हाँ, स्थानीय नेता है, वो भी उनसे परेशान है। किसी न किसी बड़े नेता के उसके ऊपर हाथ है। इस वजह से वो नाम का खुलासा ही कर दीजिए। वो किसी की परवाह किए बिना खाली एक अपने एक नेता की अंधभक्ति में और कंपनी वालों की मुनीमगिरी में लगे हुए हैं लगातार। क्या लगता है कि सर इसका जनता को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है और वहां पर एक्चुअली में हो क्या रहा है? जो जमीनें हैं, आपने बताया कि साहब वहां डिफेंस की जमीन थी जिसको अलॉटमेंट किया जा रहा है, और इसका कितना बड़ा नुकसान, क्योंकि बॉर्डर का इलाका है। हाल ही के अंदर आपने देखा था ऑपरेशन जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था, उस समय भी बाड़मेर जैसलमेर के अंदर लगातार सेंसिटिव। देखिए, बॉर्डर का एरिया सेंसिटिव एरिया है। ये लगातार इसके एरिया के अंदर इस तरीके की गतिविधियां होना और अनलीगल तरीके से कंपनियों के नाम में जमीन ट्रांसफर करना, ये बहुत ही बड़ा खतरे का विषय है। और विशेष करके स्थानीय लोगों की नहीं सुनना। आगोर की जमीन हो, गोसर की जमीन हो और तालाब की जमीन हो, आबादी भूमि हो, उन जमीनों को बिल्कुल कंपनी वालों के पक्ष में स्थानांतरण करने के लिए अपने नीचे के अधिकारियों के ऊपर दबाव बनाना, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। और खाली अकेले सोलर से काम नहीं चलेगा, सबको संतुलन बना के रखना है, पर्यावरण का भी संतुलन बना के रखना है।
वहाँ पशु पक्षियों का भी, मवेशियों का भी, वन्य जीव जंतुओं का भी और स्थानीय लोगों का सबका ध्यान रखना है। अगर इसी तरीके से धड़ल्ले से सरकारी जमीनें और स्थानीय लोगों का और वन्य जीव जंतुओं का ध्यान नहीं रखते हुए अलॉटमेंट करते रहेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि हीट वेव का दंश अपने क्षेत्र को झेलना पड़ेगा। और तो सर देखिए ना कितना बुरा हाल है। अब जो रण इलाका है यहाँ पर उसको भी ऐसा बताया जाता है कि सरकार अलॉटमेंट कर रही है। कल एक वीडियो आया था कि साहब हजारों की तादाद के अंदर रात के समय के अंदर खेजड़ी का पेड़ है, वो वहां पर लगातार खेजड़ी के पेड़ काटे जाते हैं और रातों रात उसको अलग किसी स्थान पे, ताकि लोकल लोगों को ये अपने आप में, क्योंकि खेजड़ी का पेड़ है वो हमारे के लिए आस्था का भी सब्जेक्ट है। देखिए, खेजड़ी तो किसी भी सूरत में नहीं कटनी चाहिए। राजस्थान का राज्य पेड़ है खेजड़ी, और खेजड़ी के ऊपर गहरी लोगों की आस्था है और लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ मामला है। और इसके ऊपर जो खेजड़ी के ऊपर सांगरी आती है, इसके ऊपर लूंग आता है, उससे मवेशियों का पालन काल के अंदर भी वो बहुत बड़ी यूजबल, बहुत यूजेबल है। आज से करीब 70-80 साल पहले भयंकर अकाल आया था, उस समय खेजड़ी के साल होते हैं, उनको भी पीस पीस के लोगों ने खाया है। तो खेजड़ी तो हर तरीके से मतलब लोगों के फायदे की चीज है और इनके काटना बिल्कुल बैन है सरकार की तरफ से भी। और सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खेजड़ी किसी भी सूरत में नहीं कटे। और उसके साथ साथ में अन्य जो पेड़ पौधे कट रहे हैं, झाड़ियां कट रही है, उनके लिए कंपनियां, ऐसा तो नहीं सर नेताओं की यहाँ पर अफसर है वो सुन नहीं रहे, सिर्फ कंपनियों की, चाहे बाड़मेर हो या जैसलमेर हो। बिल्कुल कंपनियों की मोनोपोली है। कंपनी अनलीगल तरीके से और भ्रष्टाचार के माध्यम से कुछ नेताओं को और कुछ अधिकारियों को अपने पक्ष में कर लेती है और बाकी कोई कहता रहे उनकी बिल्कुल सुनती नहीं है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने पहले भी मांग की थी कि कम से कम 30% जमीन ग्रीन बेल्ट के लिए रिजर्व रखे, ताकि कंपनियों को भी दिक्कत नहीं हो। अगर कंपनियों के पैसे देखें तो उससे ज्यादा पैसे लग जाते हैं, वो अनलीगल तरीके से ऑफिसरों को खिला देते हैं। स्थानीय जो लोग हैं जहाँ ज्यादा विरोध करते हैं उनको पक्ष में करने के लिए पैसे खर्च कर देते हैं। उनका पैसा तो खर्च हो रहा है, साथ ही साथ पर्यावरण का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो कम से कम 30% ग्रीन बेल्ट उसी प्लांट के एडजॉइंटिंग रिजर्व करने की अनिवार्यता सरकार को करनी चाहिए, ताकि ये लोगों की मांग भी है और पर्यावरण को आने वाले समय में खतरा न हो। और साथ ही साथ जिस तरीके से धड़ल्ले से उपजाऊ जमीन कंपनियों को अलॉटमेंट कर रहे हैं, वो भी बड़ा खतरा है। आने वाले समय में लोगों के अन्न पैदा करने के लिए संकट पैदा हो जाएगा। बंजर और खार की जमीन है वो तो कर रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत ही बढ़िया अच्छी किस्म की उपजाऊ जमीनें भी कंपनियों को अलॉटमेंट कर रहे हैं। वैसी जमीनें कंपनियों को अलॉटमेंट नहीं करनी चाहिए, वो खेती के लिए रिजर्व रखनी चाहिए कि आने वाले समय में अन्न का संकट पैदा नहीं हो। उसके लिए कम से कम 50% उपजाऊ जमीन है, जो अच्छी किस्म की उपजाऊ जमीन है, वो रिजर्व रखनी चाहिए खेती के लिए। इस समय सर लगातार 15 दिन से लोकसभा का सत्र चल रहा है। आप लोग क्यों नहीं सत्र चलने दे रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार, आप कह रहे थे कि साहब चर्चा होनी चाहिए, चर्चा के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री जी ने बयान दे दिया। आज भी प्रधानमंत्री जी ने सीधे तौर पर कहा था कि कांग्रेस है वो ऑपरेशन सिंदूर का मजाक उड़ा रही है। बिल्कुल, कांग्रेस अपने हक और अधिकारों की, देश के हित की बात करती है। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर चर्चा की मांग की थी, पहले वो चर्चा की मांग माने नहीं थे, इसलिए संसद चलने में गतिरोध आया। लेकिन जैसे ही उन्होंने मांग मानी तो सार्थक चर्चा हुई, लेकिन उसके अंदर सरकार की बहुत किरकिरी हुई और सरकार जवाब नहीं दे पाई देश को कि ऑपरेशन दिया है ना, प्रधानमंत्री जी ने अच्छा खासा जवाब दिया। ने उसके अंदर उसमें स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाए थे उनका जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि ट्रंप बार बार बोल रहे हैं कि मैंने युद्ध रुकवाया और व्यापार के लिए युद्ध रुकवाया। उसके ऊपर प्रधानमंत्री ने एक छू भी तक नहीं किया। और राहुल गांधी जी ने चैलेंज किया था कि आपके अंदर इंदिरा गांधी जी के जो निर्णय लेने की क्षमता थी उसकी अगर आधी भी क्षमता है तो ये जवाब कह दो कि ट्रंप ने हमें युद्ध नहीं रुकवाया। जो ट्रंप बार बार जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, ये कह दो। लेकिन उस संबंध में प्रधानमंत्री का कोई जवाब नहीं था, अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। आलतू फालतू बातों के ऊपर वही घिसी पिटी बातें जो पिछले 11 साल से करते आ रहे हैं, धर्म और संप्रदाय की राजनीति, और उसी के इर्द गिर्द भी उनका भाषण था पूरा 1.5 घंटे का। लोग भाषण सुन सुन के बोर हो गए और सत्ता पक्ष के आधे से ज्यादा लोग वहां नींद ले रहे थे, आपने वीडियो में भी देखा होगा। और विपक्ष के लोग तो सतर्कता से सुन रहे थे कि प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं। कब प्रधानमंत्री जी के मुंह से सुनना चाह रहे थे कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ये बिल्कुल गलत बात है कि ये द्विपक्षीय वार्ता थी और हमारे किसी के अंदर हस्तक्षेप नहीं किया।
ये बात प्रधानमंत्री जी के मुंह से और गृह मंत्री जी के मुंह से देश सुनना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी। सर, एक दिल्ली से एक फोटो आई थी। आप, हरीश जी और गोविंद सिंह जो डोटासरा है, पीसीसी के अध्यक्ष है। काफी मैंने सुना लंबी मीटिंग थी। बाड़मेर जैसलमेर को लेकर क्या चर्चा हुई? जो घर वापसी के लिए अमीन खान साहब है वो कोशिश कर रहे हैं, उस मीटिंग के अंदर क्या कुछ हुआ, थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं। नहीं, वो तो वैसे औपचारिक वार्तालाप थी, और जो मेरा दिल्ली के अंदर आवास मिला था, वो मैंने बोला था, हरी जी भी दिल्ली आए हुए थे, गोविंद जी भी आए हुए थे, तो वो वैसे ही खाने के ऊपर बैठे थे, आपस में औपचारिक बातें कर रहे थे, इस तरीके की कोई बात नहीं हुई। घर वापसी को लेकर बातचीत हुई अमीन खान जी के वगैरह इनको लेकर? वो तो बात हुई, तो वो अमीन खान जी यहाँ स्थानीय लोग नीचे से लेवल से बात शुरू करेंगे, तो आगे जाके कोई विचार किया जाएगा, लेकिन वहां पर उस दिन बात हुई थी, वो खाली औपचारिक बात थी, आपसी पार्टी कैसे मजबूत हो, आगे कैसे बढ़े, इसी नॉर्मल बात थी। ये उम्मीदवार मनीवाला है जिनका सीधे तौर पर आरोप है कि इस राज्य के अंदर अफसरशाही हावी है। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।